Hello students, I am Savita Srivastav, your English subject teacher. Today I will teach you poem Children, chapter 4. इसके पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो. इनका फुल नेम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. अब हम पोएम के बारे में जान लेते हैं. अबाउट द पोएम. द प्रेजेंट पोएम इज अबाउट चिल्ड्रन. ये पोएम चिल्ड्रन के बारे में है. जो इसके पोएट हैं वो चिल्ड्रन बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने इस पोएम को लिखा है. द पोएट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड रिलीव अस फ्रॉम एंजाइटीज ऑफ लाइफ. पोएट कहते हैं कि बच्चे जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे स्प्रेड का मतलब फैलाना. जॉय मीन्स होता है आनंद, और रिलीफ का मतलब होता है मुक्त करना, और एंजाइटीज का मतलब होता है चिंताएं. वो बच्चे जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर हमको खुशियाँ देते हैं और हमें चिंताओं से मुक्त करते हैं. आप लोग मीनिंग्स नोट करते जाएंगे मैं जो बता रही हूँ. देयर केयरलेस हैप्पी लुक्स आर मोर वैल्यूएबल देन द विजडम ऑफ बुक्स. केयरलेस का मतलब होता है बिना परवाह के. उनके जो बिना परवाह के, जो वो लापरवाह होते हैं बच्चे, परवाह नहीं करते किसी चीज़ की, तो उनके जो केयरलेस लुक्स हैं वो हमारे जो किताबों में जो ज्ञान है, विजडम मीन्स होता है ज्ञान, हमारी किताबों के ज्ञान से अधिक कीमती है. ही कंपेयर्स देम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग. उन्होंने बच्चों की तुलना एक स्वीटेस्ट सॉन्ग का मतलब गीत, एक मीठे गीत या कविता से तुलना की है उन्होंने. टू हिम दे आर लिविंग पोएम्स. और उन्होंने बच्चों को लिविंग पोएम्स, लिविंग का मतलब है जीवित कविताएं कहा है. एवरीथिंग एल्स इज लाइफलेस. और जो सारी चीजें हैं संसार की वो सारी लाइफलेस है. लाइफलेस मीन्स होता है निर्जीव. ठीक है, अब हम पोएम के बारे में जान लेते हैं. देखिए फर्स्ट स्टेंजा. कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, and the questions that perplexed me have vanished quite away. पोएट कहते हैं come to me ओ ये children, ओ बच्चों मेरे पास आओ, for I hear you at you play. जब तुम खेलते हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ, सुनता हूँ. hear means होता है सुनना, तो मैं तुम्हें सुनता हूँ. and the questions that perplexed me. यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है समस्याएं, चिंताएं या जो सवाल है उनके. दैट परप्लेक्स्ड मी. परप्लेक्स्ड मीन्स होता है परेशान करना. जो मुझे हर समय परेशान करते हैं, जो सवाल हैं, जो समस्याएं हैं जो मुझे हर समय परेशान करते हैं, है वेनिस्ड क्वाइट अवे. वेनिस्ड का मतलब है यहाँ पर गायब हो जाना, तो वो सारे गायब हो जाते हैं. पूरे स्टेंजा का मतलब है जब पोएट बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसकी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं. ओके, अब सेकेंड स्टेंजा देखते हैं. ए ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग swallows एंड द ब्रोक्स ऑफ मॉर्निंग रन. ए ओपन द ईस्टर्न विंडोज. बच्चों तुम पूरब की खिड़कियां खोलते हो. पूरब की खिड़कियां मतलब होता है सुहानी सुबह जो सूरज की तरफ खुलती है. टुवर्ड्स द सन मतलब सूरज की तरफ खुलती है. वेयर थॉट्स आर सिंगिंग swallows. swallows का मतलब होता है गाने वाले पक्षी को बोलते हैं, गाने वाली चिड़िया होती है swallow. इसको नोट करेंगे आप. तो बच्चे बहुत सुंदर दृश्य बनाते हैं जहां उनके ख्याल, थॉट्स मीन्स होता है ख्याल या विचार, छोटे बच्चे की तरह गीत गाते हैं, छोटे पक्षी की तरह गीत गाते हैं. एंड ब्रोक्स ऑफ मॉर्निंग रन. ब्रोक्स मतलब होता है छोटी नदी या नाले को बोलते हैं ब्रोक्स ऑफ मॉर्निंग रन, जहां पर सुबह की नदियां बहती हैं या सुबह के नाले बहते हैं. ओके, अब थर्ड स्टेंजा देखिए. इन योर हार्ट्स आर द वर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, बट इन माइन इज द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो. अब इस स्टेंजा में पोएट अपनी और बच्चों की तुलना करते हैं, अपने हृदय की और बच्चों के हृदय की तुलना करते हैं. वो कहते हैं इन योर हार्ट्स, योर मीन्स बच्चे, चिल्ड्रन. इन योर हार्ट्स आर द वर्ड्स एंड द सनशाइन. बच्चों तुम्हारे हृदय में
पक्षियों की चहचहाट है और सूरज की धूप है, सनशाइन मीन्स धूप है। इन योर थॉट्स आर ब्रुकलेट्स ऑफ फिलो, और तुम्हारे जो विचार हैं वो छोटी छोटी नदियां हैं। ब्रुकलेट्स मतलब होता है नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं। बट इन माइंड, लेकिन मेरे हृदय में, इज द विंड ऑफ ऑटम, ऑटम मीन्स होता है पतझड़, लेकिन मेरे हृदय में पतझड़ की हवा है, विंड मीन्स हवा है। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, और पहली बर्फबारी है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग इन योर सनी एटमॉस्फियर। अब इसमें पोएट कहता है, बच्चों मेरे पास आओ, बच्चों मेरे पास आओ और मेरे कान में धीरे से बताओ। विस्पर का मतलब होता है कान में धीरे से बोलने को बोलते हैं विस्पर, कानाफूसी करना। बच्चों मेरे पास आओ, मेरे कान में धीरे से बोलो। व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, कि ये जो पक्षी हैं और ये जो हवा है ये क्या गुनगुनाती। सिंगिंग मीन्स गाना, गाना गुनगुनाना। तो ये पक्षी और ये हवा क्या गुनगुनाती है। इन योर सनी एटमॉस्फेयर, सनी मीन्स धूप, सुनहरी, सुनहरे जो वातावरण है उसमें ये पक्षी और हवा क्या गुनगुनाती है, आकर के मेरे कान में कहो। फॉर व्हाट आर ऑल आवर कंट्री बिंग्स एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स व्हेन कंपेयर्ड विद योर कैरेसेस एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स। अब इसमें जो नीचे की लाइन है, दो लाइन, इसका अर्थ पहले लेंगे हम और इसका बाद में लेंगे। When compared with your caresses, तुम्हारे चेहरे की खुशी और तुम्हारे जो कोमल स्पर्श है, कैरेसेस मतलब होता है स्पर्श, टच करना, और ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स का मतलब होता है चेहरे की खुशी। तुम्हारे चेहरे की खुशी और तुम्हारे कोमल स्पर्श की तुलना में फॉर व्हाट ऑल आवर कंट्री विंग्स, कंट्री विंग्स का मतलब होता है हमारी जो चतुराई भरी जो योजनाएं हैं, जो हम प्लान्स बनाते हैं, तो हमारी जो योजनाएं हैं और जो किताबों का ज्ञान है, विजडम ऑफ आवर बुक्स, और हमारी किताबों में जो भी ज्ञान है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ओके, लास्ट स्टेंजर देखिए। ए आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स दैट एवर वर संग और सेड, फॉर ए आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। अब लास्ट स्टेंजर में पोइट कह रहा है, बच्चों तुम उन सब किताबों, और बैलेट्स मीन्स होता है कविताएं, और उन कविताओं से दैट एवर वर संग और सेड, जो कभी गाई गई थी या कभी कहीं गई थी, जो गाथाएं या कविताएं। फॉर ए आर लिविंग पोएम्स, तुम जीवित कविता हो। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, और सब मृत है। मतलब ये है कि जो कविताएं या जो गाथाएं कभी गाई गई थी उन सब से बच्चे श्रेष्ठ हैं। बच्चों को उन्होंने जीवित कविता कहा है, लिविंग पोएम्स कहा है, और बाकी सारी चीज़ों को उन्होंने डेड कहा है। ओके, ये पोएम थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं कल सेंड करूंगी। ओके, हैव अ गुड डे।